Good afternoon, everyone. Today we have to do the explanation of NCERT Chapter 1 and 2 SST Book Part 1. Let's start the explanation from page number 2. In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into the space. 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट थे स्पेस में जाने के लिए. स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे इंदिरा गांधी थी. व्हेन शी आस्क्ड हिम, जब वे उनसे पूछती हैं, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस से भारत कैसा दिखता है. वह रिप्लाई करते हैं, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से अच्छा. दिस इज़ अ टाइटल वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. यह 20th सेंचुरी की एक पोएम का वेल नोन टाइटल था. एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रिफर पीरियोडिकली टू द फिजिकल मैप. जब हम इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे तो हम फिजिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया दुनिया में सबसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और एशिया का हिस्सा है. अलॉन्ग विथ इट्स नेबर, अपने नेबर्स के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार. इट फॉर्म्स द रीजन the region known as the Indian subcontinent. यह एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम का रीजन बनाते हैं. Often for the purpose of discussion we refer to 5 regions. हम डिस्कशन की पर्पज से 5 रीजन को रिफ़र करते हैं. The Great Mountain Zone, the Plain of Ganga and Indus, and the Desert Zone and the Southern Peninsula, and the Iceland. In this chapter we will fly over these zones, providing you with a bird eye view of this chapter and offering glimpse of what things look like in close at some of these places. इस चैप्टर में हम इन जोन्स के ऊपर से उड़कर जाएंगे. एक बर्ड आई व्यू आपको दिखाएंगे इनके फीचर्स का, और आपको एक ग्लिम्पस लुक देंगे पास से इन इलाकों का. इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल एट दिस स्टेज सिंस. इस स्टेज में सब डिटेल में जाना भी बहुत मुश्किल है. एज यू विल सून सी, जो तुम बाद में देखोगे. इट इज़ लार्ज एंड डाइवर्स. इंडिया बहुत बड़ा और डाइवर्स है. The Himalayan mountain range stand as a natural barrier in the north. जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो नेचुरल बैरियर की तरह नॉर्थ में खड़ा है. और जो थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स. और जो थार डेजर्ट और अरेबियन सी है वो उसके वेस्टर्न लिमिट्स को दिखाते हैं. और साउथ में इंडियन ओशियन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल जो नेचुरल बाउंड्री हैं. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent. यह geographical features इंडिया को दूसरे देशों से अलग बनाते हैं. And have played a crucial role in shaping India climate. और भारत के क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री को यह आकार देते हैं. फ्रेंड्स, इस चैप्टर ये दोनों चैप्टर तो बहुत बड़े हैं और इस वीडियो में दोनों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए मैं बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा. ओके, चैप्टर 3, पेज नंबर 3, द हिमालयाज. लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप. मैप पर हिमालयन रेंज की लेंथ देखो. इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल. यह मैसिव वॉल की तरह है. फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज. लीजेंड के अनुसार क्या तुम हिमालयाज के डिफरेंट पॉइंट्स को गेस कर सकते हो. और पेज नंबर 4 पे, इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर्स. गर्मियों में
माउंटेन्स की बर्फ़ पिघलती है और कई नदियों में मिल जाती है, जैसे गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्रा। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use. इन नदियों का पानी और उनकी ट्रिब्यूटरी पीने के लिए, खेती के लिए और कई इंडस्ट्रियल यूजों के लिए पानी प्रदान करते हैं। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ 100 मिलियन ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों पीपल की लाइफ्स को जोड़ते हैं। लेकिन द हिमालयाज आर सम टाइम कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, जो हिमालय हैं वो कुछ समय एशिया के वाटर टावर कहलाते हैं। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम, और हिमालय को कुछ लोग बहुत ही संस्कृति और बिलीफ सिस्टम से जोड़ के रखते हैं। द माउंटेन themselves आर कंसिडर्ड sacred, द टेम्पल्स एंड मोनास्ट्री हैव बीन बिल्ड विथ देम। जो माउंटेन है वो बहुत ही पूजनीय है, उन पर टेम्पल और मोनास्ट्री बहुत सारी उनके साथ ही बनी हुई हैं। अट्रैक्टिंग, जो मॉन्क्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जो पूरे दुनिया से आते हैं प्रे और मेडिटेशन करने के लिए। एंड कम टू द पेज नंबर 5, हाउ द हिमालयस वेयर फॉर्म्ड इन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिमालय कैसे बने, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। A long time ago, India was a part of a much bigger landmass called Gondwana. बहुत साल पहले भारत एक बहुत बड़े लैंडमास का हिस्सा था जिसका नाम गोंडवाना था। Where its neighbor was Africa, जिसका नेबर तब अफ्रीका था। And some point it broke away and slowly started moving north. और कुछ समय बाद वो टूटता है और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बहने लगता है। About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. लगभग 50 मिलियन साल पहले वह यूरेशिया की ज़मीन तक पहुंचता है और उससे कोलाइड हो जाता है, मीन्स लड़ जाता है। एंड एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, और भारत इंडिया यूरेशिया को अभी भी ढकेल रहा है। द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप, और जो लैंड उनके बीच में थी वह मुड़ती है और ऊपर की ओर बढ़ जाती है। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिकल व्हेन वी पुश इट, वैसे ही जैसे कारपेट एक मुड़ता है जब हम उसे ढकेलते हैं। डेट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन वेयर फॉर्म, ऐसे ही ये हिमालयन माउंटेन बने थे। Amazingly, India is still pushing into Asia today, very slowly, about 5 centimeters each year. यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि भारत अभी भी एशिया को ढकेल रहा है बहुत धीरे, लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल, which is much slower than the rate at which our hair grow. यह उससे भी छोटा है जिस रेट पे हमारा बाल उगता है। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, इसका यह मतलब है कि हिमालय अभी भी बढ़ रही हैं। जस्ट अ टिनी बिट, बस थोड़ा सा, हर साल लगभग 5 मिलीमीटर, जो 1 मिलेनियम में लगभग 5 मीटर बढ़ जाएगा। कम टू पेज नंबर 6, इट इज ऑल्सो हैव important points. The Himalaya are broadly categorized into 3 main regions. हिमालय ज़्यादा तीन कैटेगराइज्ड रेंजेस में बटा हुआ है। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक। द हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, वो सबसे ऊंचा और खुरबुदरा रेंज का पार्ट है। होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे ऊंची चोटियां हैं। दिस रीजन में रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, यह रीजन पूरे साल बर्फ से भरा रहता है। लाइफ देयर इज टफ, यहाँ पे जीवन बहुत कठिन है। एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। फिर आता हिमाचल, जिसे लोअर हिमालय भी कहते हैं, जो साउथ में रहता है ग्रेटर हिमालय के। एंड हाउ अ मॉडरेट क्लाइमेट, जिसका क्लाइमेट थोड़ा अच्छा है। एंड अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, जो रिच बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट करता है। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला
एंड मसूरी। कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में और मसूरी उत्तराखंड में ये इस रीजन में लोकेटेड है। फिर आता है शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज, जो सबसे बाहरी और निचला हिस्सा है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, जिसमें कई घुमावदार चोटियाँ और घने जंगल हैं। These foothills are rich in wildlife. यह इलाका वाइल्ड लाइफ से रिच है। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालय एंड द गैंगेटिक प्लेन, यह एक जोन बनाता है हिमालय और गैंगेटिक प्लेन में, जिसे नॉर्थर्न प्लेन भी कहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन लास्ट, डोंट मिस आउट, the traditional house construction method in the western Himalaya region is known as कत्था कुनी और धज्जी। एक पुराने ज़माने का घर बनाने का तरीका वेस्टर्न हिमालयाज में, जिसे कत्था कुनी और धज्जी भी कहते हैं, या देवारी स्टाइल के घर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन्स एंड वुड इज़ यूज्ड। इस घर को बनाने में ज़्यादा लोकली मिलने वाले पत्थर और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, विच नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ मिल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान यह घर को डैमेज से भी बचाता है और गर्मी भी देता है। कम टू पेज नंबर 7, बट पेज नंबर 7 इज नथिंग, देन वी कैन कम टू पेज नंबर 8। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का ठंडा रेगिस्तान। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली वोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जो शब्द डेजर्ट है वो तुरंत एक गर्म जगह का चित्र हमारे दिमाग में बनाता है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, ये है कि अब कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, एक जिसमें से एक हमारे भारत में भी है। लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे विंटर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप आर रग्ड विथ रॉकी टेरेन, और यह इसकी लैंडस्केप्ड रॉक पथरीले इलाकों से और खुरबुदरे इलाकों से घिरे हुए हैं, और इसमें बहुत गहरी घाटियाँ और लेक्स जैसे पोंगोंग टोसो, या टोसो मीन्स लेक। एंड द टेरेन हियर रिसेम्बल्स दैट ऑफ अ मून, और जो यहाँ का टेरेन है वह मून की तरह दिखता है, जिसे मूनलैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सॉ अर्लियर। जियोलॉजिस्ट इस टेरेन के निर्माण के एक्सप्लेनेशन को बताते हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं। बाय द फैक्ट दैट अ माउंटेन वेयर फोल्डेड, ऐसे फैक्ट से जहाँ माउंटेन मुड़ जाते हैं। व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विथ यूरेशिया, जहाँ पर भारतीय लैंडमास यूरेशिया से लड़ जाता है। दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशियन एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया। यह फोल्डेड पोर्शन ओशियन का पार्ट है, तो जो यहाँ पे पथरीले इलाके पाए जाते हैं, इसीलिए। आर मेड ऑफ लार्जली सैंड एंड क्ले, और जो पथरीले इलाके हैं, पथरीले हैं पत्थर, वह ज़्यादातर बालू और मिट्टी से ही बने हैं। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू अ शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। हवाएं और बारिश इन माउंटेन्स को इन शेपों में ढला चुकी हैं जो हम फोटोग्राफ में देख रहे हैं। Despite the harsh condition, Ladakh is home to unequipped wildlife, snow leopard, ibex and Tibetan plain antelopes. इस कठिन कंडीशन में भी लद्दाख कई वाइल्ड लाइफ जानवरों का घर है, जैसे स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और तिब्बतन एंटीलोप्स। द लद्दाखी पीपल है लीड अ सिंपल लाइफ। जो लद्दाखी लोग हैं वह बहुत आसान जीवन में रहते हैं। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स ancient monasteries and colorful festivals such as Lasor and Himis festival। और यह रीजन अपने
अपने रंगीन फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, जैसे लाहौस और हिमिस फेस्टिवल। फिर आते हैं गंगेटिक प्लेन्स, उसी 9 नंबर पेज पे। As we move southward from the Himalayas, जब हम हिमालय से नीचे आएंगे, we reach vast and fertile Gangetic Plains, हम बड़े और खेती के लायक गंगेटिक प्लेन्स के पास पहुंचेंगे। These plains have been an important part of the history and civilization of India, और यह प्लेन्स हिस्ट्री और भारत के सिविलाइजेशन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। These plains are nourished by the mighty rivers originated from the Himalayas. ये प्लेन्स कुछ नदियों से जो हिमालय से निकलती हैं उनसे नरिश्ड होता है। प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन, जो उसे बहुत लंबा जीवन देते हैं पानी का। द गंगा इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो गंगा इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, अलॉन्ग विथ देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, अपने एक्सटेंसिव ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क के साथ, इनरिच द सॉइल विथ मिनरल्स, और वो सॉइल जो मिनरल्स से रिच है, मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, जो इन्हें फर्टाइल और एग्रीकल्चर के योग्य बनाती हैं। द रिवर ब्रिंग विथ देम मिनरल्स दैट इनरिच द सॉइल, रिवर कुछ मिनरल्स को अपने साथ लाती हैं जो सॉइल में इनरिच होते हैं, सॉइल को इनरिच बनाते हैं। इनेबलिंग एबिडेंट एग्रीकल्चर, जो एबिडेंट एग्रीकल्चर को इनेबल करते हैं। द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन दिस प्लेस, भारत के बहुत ज़्यादा ही भारत के सबसे ज़्यादा नागरिक इसी प्लेन में रहते हैं। अब पर नदियाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाने काम भी आती हैं। Come to page number 10. The flat land of the northern plain are allowed for the development of elaborate transportation network. जो फ्लैट लैंड है नॉर्थन प्लेन्स का, वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटीज़ एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी वाले वाहनों के लिए रोड और रेलवे नेटवर्क्स फैसिलिटीज़ जो पीपल और गुड्स को ले जाते हैं। एज यू विल सी इन अ टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर, तुम पिछले चैप्टर्स के टेपेस्ट्री में देखे होगे, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अदर रिवर हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनियम फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। गंगा ब्रह्मपुत्र वह नदियाँ हैं जो मिलेनियम से यूज की जा रही हैं ट्रैवल और ट्रेड के लिए। Come to page number direct 12. If we move westward on the map, अगर हम मैप में वेस्ट की तरफ जाएंगे, हम एक पीला इलाका देखेंगे। This area is the Thar desert, यह इलाका थार डेजर्ट है। What do you see, तुम क्या देखते हो? A vast stretch, a golden dunes, rugged terrain and a wide open sky, एक लंबा गोल्डन रेतीला इलाका, खुरदुरे टेरेन्स और एक खुला आसमान। Sand dunes are formed when the wind shifts and shapes the sand into hill-like formation. सैंड ड्यून तब बनते हैं जब तेजी से धीरे हो जाती है और एक हील के लाइक फॉर्मेशन में सैंड रुक जाते हैं। समटाइम दिस राइज, कुछ समय यह 150 मीटर से भी ऊपर जाते हैं। द थार इज़ अ वास्ट एंड एरिड रीजन, जो थार है वो एक बहुत बड़ा ही सूखा इलाका है। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज विद इन इंडिया, इसका बहुत सा हिस्सा भारत में है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। द डेजर्ट एक्ट्स अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशन दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। जो डेजर्ट है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है जो खराब कंडीशन को
ह्यूमन को अफेक्ट करने से रोकता है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट्स, जिसमें बहुत ही अधिक डे टाइम टेम्परेचर और ठंडी रातें होती हैं, एज वेल एज द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, और इसमें यहाँ पर पानी की भी कमी होती है। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे टू लिव टू द प्लेस एंड वॉट इट्स ऑफर। लोग जो थार डेजर्ट में रहते हैं वो इस चीज़ को अडेप्ट कर लिए हैं, अपने फूड हैबिट से, कपड़ों से, अपने लाइफस्टाइल से, और उस हार्श कंडीशन को सूटेड करके। देन कम टू पेज नंबर 14। The Aravallis are among the oldest mountain in the world। जो अरावलीज हैं वो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स में से गिनी जाती हैं, जो लगभग 2.5 बिलियन ईयर पुरानी है। द रेंज हैज़ मेनी पीक्स एंड रिजेस। इस रेंज में कई पीक्स और रिजेस हैं। ऑल्थो इट्स हाईएस्ट पीक, और इसकी सबसे ऊंची पीक है माउंट अबू टावर एट ओवर 1700 मीटर, जो 1700 मीटर ऊंचा है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 to 900 मीटर हाई। इसकी बहुत सारी चोटियाँ 300 से 900 मीटर तक ऊंची रहती हैं। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us Mount Abu in the Aravallis and Jodhpur in the Thar Desert? अगर हम गाड़ी से ट्रैवल करें माउंट अबू जो अरावलीज में है और जोधपुर तक जो थार डेजर्ट में है, तब हमें 4 आवर और आधा घंटा और आधा आवर लगेगा। अ ड्राइव इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी, एक ड्राइव जो अलग अलग ज्योग्राफी में जाती है। द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो अरावलीज है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को शेप देने, ज्योग्राफी और क्लाइमेट में शेप देती हैं। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर, और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन यह है कि वह नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड, जो थार डेजर्ट को ईस्टवर्ड फैलने से रोकता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, तुम इसके बारे में बाकी बाद में पढ़ोगे। द अरावलीज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। जो अरावलीज हैं वो बहुत मिनरल्स में रिच हैं, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर। हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेंचुरीज, जो सदियों से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइंस एट जवार हैज शोन दैट ओवर 8 सेंचुरी अगो। इसका एक फैक्ट एविडेंस यह है कि जो जवार माइंस है वो लगभग इस पे वो 8 सेंचुरी पहले बनी थी। इंडिया वेयर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। भारत पहला मास्टर बन गया तो दुनिया का जो जिंक को निकालने में सबसे तेज था। हिस्टोरिक फोर्ट जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर यहाँ पे लोकेटेड है। कम टू पेज नंबर 16। द पेनिनसुलर प्लेटू, जो पेनिनसुलर प्लेटू, इंडिया है सेवरल प्लेटू, इंडिया में कई प्लेटूज हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडिल एंड साउथ ऑफ कंट्री, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ट्रायंगुलर एरिया भारत के बीच और साउथ में है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, यह बहुत पुराना लैंड फॉर्मेशन भी है। सिंस दिस रीजन इज़ अ पेनिनसुला, लेकिन यह रीजन पेनिनसुला है, सराउंडेड बाय वाटर एंड ऑल 3 साइड्स ऑफ बाय द अरेबियन सी। यह 3 साइड से पानी से घिरा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से। इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू, इसलिए यह पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है। द प्लेटू इज़ बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंज, यह प्लेटू 2 माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न पश्चिमी और पूर्वी घाट्स। द वेस्टर्न घाट आर टॉलर एंड रन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल, और जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा
ऊंची हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट से लेकर आती हैं और बॉल की तरह दिखती हैं, विथ मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लोइंग फ्रॉम देयर स्टेप्स साइड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। बारिश के मौसम में इसमें से बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स भी गिरते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स। जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत नीची है और कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जो ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होती है। बिटवीन दिस माउंटेन रेंज लाइज द डेक्कन प्लेट्यू। इन माउंटेन रेंज के बीच में डेक्कन प्लेट्यू है। अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स, ऊंचे मैदानों का चपटा इलाका। रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ से बहती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट जाती हैं। दीज रिवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये नदियाँ खेतों के लिए काम करती हैं, खेतों के लिए पानी देती हैं और कई लोगों को भी पानी देती हैं। Then come to page number 17. This plateau is rich in mineral forest and fertile land. यह प्लेट्यू मिनरल से रिच है, फॉरेस्ट है और फर्टाइल लैंड भी है, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिससे यह इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत प्रमुख है। इट्स स्टिल अ लिटिल टू ईस्ट, यह ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। सो अ फ्यू रिवर ऑफ इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो इस रीजन की कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी जो ओरिजिनेट होती हैं यहाँ से, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, जो फार्मिंग इंडस्ट्री और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए पानी प्रदान करती हैं। दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती टू विच ड्रेन इनटू द अरबियन सी, जो अरबियन सी में जाके गिरती हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में घने जंगल प्लेट्यू पर हैं, इंक्लूडिंग द संथाल, जिसमें संथाल, गोंड, भैगी, भील और कोरकू नामक कम्युनिटीज़ हैं। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। इन ट्राइब्स की खुद की भाषाएं, ट्रेडिशन और तरीके हैं जीने के, नेचर के साथ। प्लेट्यूज आर होम टू मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया। भारत के प्लेट्यूज कई खूबसूरत वाटरफॉल्स के घर हैं। एज रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, और जो नदियाँ हैं वो बहती हैं अलग और रॉकी सरफेस पर से। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। और यह वाटरफॉल्स बस टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट भी करते हैं और इरीगेशन के लिए वाटर भी प्रोवाइड कराते हैं। देन कम टू पेज नंबर डायरेक्ट 19। इंडिया अमेजिंग कोस्ट लाइन, भारत की अमेजिंग कोस्ट लाइन। इंडिया कोस्ट लाइन इज डॉटेड विथ ब्यूटीफुल बीचेस। भारत की कोस्ट लाइन कई डॉटेड बीचेस से हैं, रॉकी क्लिफ्स और लश ग्रीन फॉरेस्ट और भरे हुए हरे जंगलों से भी। सम ब्रांचेज हैं गोल्डन सैंड विल, अदर है ब्लैक रॉक्स। कुछ बीचेस पर गोल्डन सैंड और कुछ पर तो ब्लैक रॉक्स हैं। सम आइलैंड है कोरल रीफ्स विल, अदर आर कवर्ड इन थिक जंगल्स। कुछ आइलैंड पर कोरल रीफ्स है और कुछ तो मोटे जंगलों से घिरे हुए हैं। इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। इंडिया कोस्ट सरप्राइज से भरा हुआ। द इंडिया कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का वेस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला। इंडिया का वेस्ट कोस्ट गुजरात से केरला तक फैला हुआ है, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका तक जाता है। मोस्ट रिवर हियर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट। इसकी कई सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट में बनती हैं। फ्लो स्विफ्टली, जो आराम से बहती हैं। फ्रॉम स्टोरीज, जो स्टोरीज से होती हैं। द कोस्ट लाइन इज सेव्ड बाई अलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर कोव्स। यह कोस्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण डिपॉजिट से भरा हुआ है, जो छोटी नदियों और
फीचर कोव्स, क्रीक्स और स्टोरीज से डिपॉजिट हुआ है, विद द नर्मदा एंड तप्ती स्टोरीज बीइंग द लार्जेस्ट। जो नर्मदा और तप्ती स्टोरीज जो सबसे बड़ी हैं। द वेस्ट कोस्ट हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़। जो वेस्ट कोस्ट है वो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पोर्ट्स और सिटीज़ हैं। दीज हैव बीन द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ऑफ मिलेनियम से यह इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर्स हैं। ईस्ट कोस्ट, द ईस्ट कोस्ट लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल की तरफ फैला हुआ है, जो गंगा डेल्टा कन्याकुमारी तक है। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टा इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक एंड पुलिकत लेक। इसमें कई महान नदियां हैं और उनके डेल्टास जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे कई छोटे पानी के इलाके भी हैं जैसे चिलिका लेक और पुलिकत लेक, जो यहाँ पे पाई जाती हैं। डेल्टास आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टा वह होते हैं जो नदी के मुख पर बनते हैं, जहाँ पर नदियाँ अपने मिनरल्स तत्वों को बहुत लार्ज बॉडी ऑफ बड़े पानी में उतारती हैं, सच जैसे ओशियन लेक या कोई और नदी में। ओवर टाइम दीज सेंडिमेंट्स बिल्ड अप। कुछ समय बाद ये सेंडिमेंट्स बढ़ जाते हैं, फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया, जो ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड एरिया का आकार ले लेते हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट फर्टाइल डेल्टास। जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी हैं वो बहुत ही उपजाऊ डेल्टास को बनाई हैं, मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए लैंड को आइडियल बनाते हैं। भारतीय द्वीप, द इंडियन आइलैंड रिफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशियन। भारतीय आइलैंड जो ग्रुप में बटे हुए हैं वो इंडियन ओशियन में फैले हुए हैं, जैसे अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, विच आर फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी के हिस्से हैं। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स। भारत के पास 2 प्रमुख आइलैंड ग्रुप हैं, जैसे लक्षद्वीप इन द अरबियन सी, लक्षद्वीप अरबियन सी में, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान और निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में है। दीज आइलैंड हैव एन एक्वायर्ड वाइल्ड लाइफ। इन आइलैंड के पास यूनिक जानवर हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ब्यूटीफुल बीचेस, सुंदर बीच, कोरल रीफ्स और वोल्केनोस। सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स मेड दिस आइलैंड देयर होम 10,000 of years ago। 10,000 साल पहले से इन आइलैंड को कुछ ट्राइब अपना घर बना ली हैं। लक्षद्वीप इज एन आर्चिपेलागो, अ ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एक आर्चिपेलागो है जिसका मतलब आइलैंड के ग्रुप, लोकेटेड इन द अरबियन सी, जो अरबियन सी में लोकेटेड है, क्लोज टू द मलाबार कोस्ट, जो केरला के मलाबार कोस्ट के पास है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड, जो 36 आइलैंड से बना है जो कोरल के बने हैं। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय पीपल, या इसके सारे आइलैंड लोगों से नहीं भरे हैं। इंडिया कंट्रोल अ वास्ट मराइन एरिया, भारत एक बड़ा मराइन एरिया कंट्रोल करता है, अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो मछली पकड़ने के लिए रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम आते हैं। और फिर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये आर्चिपेलागो 500 बड़े छोटे वॉल्केनिक आइलैंड से बना हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, जो 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। देयर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के आउटपोस्ट हैं जो ओशियन पे नज़र रखने में मदद करते हैं, और यह कई प्रकार की फ्लोरा फना के घर भी हैं। द अंडमान आइलैंड ऑल्सो बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट से मिला हुआ है, जो कई फ्रीडम फाइटर जहाँ पर जेल हुए थे, और इस
कठिन कंडीशन में, जो हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर कुछ था हमारा। इन अ प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल, यहाँ की सेलुलर जेल में इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस टू ट्रेंडिमन सेक्रीफाइस ऑफ फॉर फादर्स मेड सो वी कुड बी ए फ्री। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कैसे हमारे सेक्रीफाइस किए थे हमारे आज़ादी के लिए। वी विल डिस्कस, हम इसके बारे में और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आता है द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन, वो डेल्टा जो वेस्ट बंगाल और सुंदरबन में है, जिसका नाम एज वेल सुंदरबन है। एज वेल ट्रैवल बैक फ्रॉम द आइलैंड टूवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयन विया ऑफ बे ऑफ बंगाल। जैसे हम आइलैंड ईस्टर्न साइड से हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल से अब हम सुंदरबन तक आ चुके हैं। यह डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के लोकेटेड है, जो हम पहले भी देखे हैं एंड और उनकी ट्रिब्यूटरी से। दिस डेल्टा हैज़ एन इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर, सी एंड लैंड। यह डेल्टा एक अनोखा कॉम्बिनेशन है नदी, समुद्र और ज़मीन का। अबाउट हाफ ऑफ इट्स इज लोकेटेड इन इंडिया, इसका लगभग आधा भारत में लोकेटेड है। एंड द रेस्ट इज इन बांग्लादेश, और बाकी बांग्लादेश में। दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, और यह यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। द सुंदरबन आर होम टू मेनी स्पीसीज, जो सुंदरबन है वो कई प्रजातियों का घर भी है, इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी इंक्लूड है। द हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट की हिल्स स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टुवर्ड द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मैप पर बने रहो जैसे कि हम अब नॉर्थ ईस्ट की हिल्स की तरफ जाएंगे, जो हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है। क्या तुमने गारो खासी और जानतिया मैप पर मार्क देखे हैं? दिस हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय, यह हिल्स मेघालय के हिस्से हैं। आर नोन फॉर द लश ग्रीनरी, है जो अपनी भरी हुई ग्रीनरी और बारिश की वजह से और सुंदर वाटरफॉल्स के लिए जाने जाते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, यह इलाका पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। मेकिंग इट्स रिच इन फॉरेस्ट एंड एक्वायर वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल सॉइल, जो इसके ज़मीन को बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट और अनोखे जीव जंतुओं और उपजाऊ ज़मीन से भरता है। Thank you. The chapter is completed. Next video is to another day.